आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज। आप सभी बच्चों को, भक्तों को जय माता दी। मैंने एक करवा चौथ की वीडियो बनाई है जिसमें एक बच्चे का प्रश्न आया है कि भद्रा का साया लगा हुआ है, ऐसे में क्या करें। देखिए, भद्रा का साया लगा हुआ है और ऐसे में क्या करें, तो आपको यही कहूंगी कि साया, जब भी कोई बुरा साया लगता है तो उस साए से बचने के लिए भक्ति को ही महत्व देना चाहिए। अगर आप साए के डर की वजह से भक्ति को छोड़ देंगे तो वह जो साया किसी भी चीज का है, किसी नक्षत्र का है या कैसा भी है, वो प्रभावशाली हो जाता है। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि अगर आपके मन में ये भाव आया है कि भद्रा का साया जो है इस बार करवा चौथ के व्रत पर रह रहा है, ऐसे में क्या करें। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है, मंगलसूत्र अवश्य धारण करें और इस मंगलसूत्र को शुद्ध कर कर पहने। कल करवा चौथ है, सुबह आप सरगी करेंगी, उसके बाद हल्दी के पानी से आप कुमकुम, उसको पहले धो लीजिए, साफ कपड़े से साफ कर लीजिए, उस पर कुमकुम लगाइए, लाल कलर का तिलक लगाए, थोड़े से अक्षर डालें और भोलेनाथ जी से और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करें कि आपके परिवार को सुख समृद्धि, दीर्घ आयु और आपके पति को खूब सारी तरक्की की आप माता जी के सामने और भोलेनाथ जी के सामने कामना कीजिए। उसके बाद आपको कहूंगी, सबसे पहले आप अपने गले में मंगलसूत्र को धारण करें। बहुत अच्छा रहता है कि चाहे वे सोने का हो मंगलसूत्र, चाहे चांदी का हो, ये दोनों ही उत्तम रहते हैं। अगर दोनों ही नहीं है तो फिर आप जो नकली आर्टिफिशियल आता है आप उसे पहन सकते हैं। और दूसरी बात आपको ये बता दूं कि आप कल के दिन बहुत अच्छे से तैयार होगे और बहुत सारा श्रृंगार करोगे। भद्रा का अगर साया की चिंता आपको है तो कल के दिन खुद की और अपनों की नजर हमें अवश्य उतारनी चाहिए। कल जब आप चंद्रमा के सन्मुख होकर अपने व्रत को खोलोगे तो अपने पति की नजर अवश्य उतारिएगा। और ये नजर जो उतारी जाती है, ये धन से उतारी जाती है। आप 101 रुपए लीजिए और एंटी क्लॉक उनके ऊपर से उतार दीजिए। और जो ये पैसा है, आप किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, जहां पर भी आप कहीं आते जाते हैं, किसी गरीब को उस पैसे से कुछ मीठा लेकर, टॉफियां, कुछ भी आप जो है उसे आने वाले समय में बांट दीजिए। इससे क्या होगा, इससे जीवन आनंदित हो जाएगा। वैसे भी आपको पता है कि मंगल जो है वक्रीय हो रहे हैं, बहुत सारी परिस्थितियां खराब आएंगी। इसीलिए भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का ध्यान करने के बाद ही आप करवा चौथ का पूजा पाठ व्रत विधि प्रारंभ कीजिए। और कल के दिन माता जी के लिए श्रृंगार अवश्य खरीदिए, थोड़ा खरीदिए, न खरीद सके तो कुछ दक्षिणा प्रभु और माता जी का ध्यान करते हुए बांध दीजिए। और वे शिव मंदिर में, जहां पर भी भोलेनाथ और माता पार्वती जी विराजमान हो, आप उस धन को वहां जाके चढ़ाएं और उनसे ये कामना कीजिए कि कल का करवा चौथ आपके लिए सदैव मंगलकारी रहे। व्रत की विधि को ठीक से समझ लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि कल का व्रत जो है रविवार को लगने वाला है और हम जब व्रत कथा को सुनते हैं तो उसमें बोलते हैं कि रुठड़ा मनावीना और सुतड़ा जगावीना। तो कल रविवार है, सभी की घर में छुट्टी रहेगी, तो कल के दिन आप अपने घर के, जिनके लिए आप व्रत रख रहे हैं, उनको ना उठाएं। आप अपने बच्चों से या अपने बड़ों से ये आग्रह रात को कर दीजिए कि सुबह आप ही इनको उठाइएगा। आप खुद अपने घर के लोगों को ना उठाएं। आप खुद जल्दी उठिए, सरगी कीजिए, स्नान कीजिए और उसके बाद सबसे पहले भोलेनाथ और माता पार्वती जी को प्रणाम कीजिए। उनके सन्मुख जो भी दक्षिणा मैंने आपको कही है वे रख दीजिए और अपने व्रत को शुरू कीजिए। भगवान का नाम जाप करने से ही हमारे जीवन के जो कष्ट हैं वे खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसीलिए भगवान के नाम से बड़ा नाम और दूसरा कोई भी नहीं है। रुठड़ा मनावीना, इसलिए ऐसा कोई काम आप आजकल में न करें जिससे आपके पति आपसे रुष्ट हो जाए। अगर आपके पति आपसे नाराज हो रहे हैं
और आप करवा चौथ का व्रत भी रख रहे हैं और उन नाराजगी में रख रहे हैं, तो ये ठीक नहीं रहता है। इसलिए आप ऐसा कोई काम आप भी ना करें, और पतियों से भी ये कामना करती हूँ, पुरुषों को भी कहूंगी कि ऐसा कुछ भी गलत ना कीजिए कि आप लोगों के बीच में आपस में कलेश हो। कलेश जब भी होगा तो घर में परेशानियां आएंगी, विपत्तियां आएंगी, पति के जीवन में कष्ट भी आते हैं। और ये खाली दीर्घ आयु के लिए नहीं होता, ये व्यक्ति की तरक्की के लिए भी होता है। घर में धन संपदा का आगमन हो, इसके लिए भी ये व्रत रखा जाता है। इसलिए कष्ट की कोई घड़ी ना आए तो संकट मोचन भगवान से कामना कीजिए। संकटी चतुर्थी है, गणेश जी से मंगल आशीर्वाद लीजिए और व्रत को अच्छे से कीजिए। ये 2 कार्य आपको करने हैं। किसी के साथ आप ज्यादा बैठिए उठिए नहीं, भगवान का नाम जाप कीजिए। किसी भी ग्रंथ को लेकर कल थोड़ी देर के लिए पाठ कर लीजिए, जिससे भद्रा का जो समय काल है वे खत्म हो जाएगा और आपकी जो ये व्रत विधि है ये बहुत अच्छे से रहेगी। शुभ समय में कथा को आपको सुनना है, अच्छा भोजन आपको खाना है। बाद में भी लोग व्रत खोलने के बाद भी कई बार लोग प्याज का खाना खाते हैं और होटलों में जाते हैं, ठीक है, जैसी उनकी इच्छा। लेकिन असल बात तो यही है कि कल का व्रत जब आप खोलते हैं तो आप घर में खीर बनाइए, पूड़ी बनाइए, छोले बनाइए, पक्का भोजन बनाइए और चंद्र देवता को भी उसी प्रकार के भोजन से उनको भोग लगाइए। भोलेनाथ और माता पार्वती जी को भी भोग लगाइए और उसके बाद सह परिवार अपने घर में बैठकर इस प्रसाद को पाइए, जिससे ये व्रत पूर्ण होगा और आपके जीवन के मनोरथ पूर्ण होंगे। जो लोग ये कहते हैं कि व्रत को रखने से पति की उम्र लंबी नहीं होती, तो मैं आपको बता दूं कि व्रत हम रखते ही इसलिए हैं ताकि हमारी सारी ऊर्जा एकाग्र हो जाए और हम जिस लिए कार्य कर रहे हैं वो कार्य पूर्ण हो जाए। इसलिए निर्जल व्रत रखा जाता है और सारे दिन ये कामना की जाती है कि आज की जो साधना है, जो तपस्या है, वो मैं अपने पति के लिए कर रही हूँ। अब ऐसे में पति का भी उतना ही फर्ज बनता है कि वे समय पर घर आए, उस दिन बाहर का कोई नशा ना करे, किसी प्रकार के गलत व्यवहार में ना जाए, पत्नी के व्रत का मान रखे, पति पत्नी दोनों साथ रहें। और सबसे बड़ी बात ये कहूंगी कि जब व्रत का उद्यापन करते हैं तो पति पत्नी एक साथ बैठकर भोजन करें, चंद्रमा को अर्घ एक साथ बैठकर दें। जो फर्ज स्त्रियां निभा रही हैं, तो ये करवा चौथ के व्रत में पुरुषों के लिए भी उतना ही ये महत्वपूर्ण होना चाहिए। दोनों मिलकर मंदिर जाएं, भगवान के सन्मुख हाथ जोड़ें, दोनों एक साथ आशीर्वाद प्रदान करें। देखिए, व्रत जो है एक तपस्या है, एक साधना है और भगवती उसके लिए हमें कुछ ना कुछ वरदान अवश्य देती है, लेकिन हमारी तपस्या में बल होना बहुत जरूरी है। कल के दिन व्रत रखने के बाद, प्यासे रहने के बाद गलियों में ना घूमें, बहुत सारी कामना कीजिए कि घर बैठ के आप तपस्या कीजिए, भगवान का नाम जाप कीजिए, माता जी का नाम जाप कीजिए और अपने जीवन को आनंदित बनाइए। भद्रा से डरिए नहीं, समय आता और जाता रहेगा, लेकिन रोहिणी नक्षत्र जब लगेगा तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। अच्छे से करवा चौथ के व्रत को रखें आप और जीवन में खूब आनंदित हो जाएं। आप सभी को प्यार भरी जय माता दी, जय भोलेनाथ।